प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में क्लास 12 का इतिहास सेक्शन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में मैं काफ़ी थोड़ा सा एक स्टोरी बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसको आपको लिखवा के समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, आज जो ये नेपाल देखते हैं ना, नेपाल के निचले इलाकों की तरफ कपिल वस्तु हुआ करता था। कपिल वस्तु में एक राजा या कह सकते प्रधान के तौर पे सुधोधन शासन करते थे। सुधोधन, क्या नाम था? सुधोधन। ध्यान देंगे, सुधोधन, ठीक है, सुधोधन। इनका एक पुत्र जन्म लिया। क्या नाम लिया? इनका एक पुत्र जन्म लिया जिनका नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ रखा गया, ठीक है। सिद्धार्थ के माताजी का जो नाम था महामाया देवी या माया देवी था, ठीक है। सिद्धार्थ के सातवें मतलब दिन बाद ही, यानी जन्म के 7वें दिन बाद ही इनका निधन हो जाता है। तो सिद्धार्थ का लालन पालन कौन करता है? इनकी मौसी जी करती है, जिनका नाम था गौतमी प्रजापति या प्रजापति गौतमी। जब जन्म के समय एक सन्यासी आए और सन्यासी ने राजा से कहा कि ये जो लड़का है आपका भविष्य में बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो राजा को इस बात का बहुत बड़ा डर हो गया। राजा ने क्या किया, अपने बेटे को पूरे राजमहल में सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दिया, किसी प्रकार के दुख नहीं मिल सके। इसलिए उन्होंने, राजा जो थे मतलब कह सकते सुधोधन, वो किसी को मतलब उनके साथ घूमने नहीं देते, ना ही बाहर किसी को जाने देते उनके साथ, ठीक है। बाहर जाना मना था। 16 साल के बाद 17वें साल के आसपास इनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया जाता है। किनका? सिद्धार्थ का। अभी सिद्धार्थ नाम है, बाद में गौतम बुद्ध पढ़ेगा इनका नाम, ठीक है। तो यशोधरा के विवाह के कुछ वर्षों बाद ही इनसे एक पुत्र प्राप्त होता है जिनका नाम रखा गया राहुल। जब गौतम बुद्ध लगभग 29 साल की उम्र में आए तो उसके आसपास ही, ठीक है, वो अपने कपिल वस्तु नगर को घूमने के लिए चले। तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। पहला, बूढ़ा व्यक्ति घोड़े पे बैठकर अपने सारथी के साथ, जो चला रहा था घोड़ा, उसके साथ गए। तो पूछा कि ये व्यक्ति बूढ़ा क्यों, मतलब ये ऐसा क्यों है इसका शरीर? तो उन्होंने, उनके सारथी ने बताया कि राजकुमार आप भी एक समय बाद बूढ़ा होंगे। उसके बाद वो गए तो उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति को देखा। तो बीमार व्यक्ति को देखने के बाद फिर सिद्धार्थ ने पूछा किससे? अपने सारथी से, किस व्यक्ति को क्या हुआ है, क्यों दर्द से पीड़ित है, क्यों ये चिल्ला रहा है। उसके बाद वो गए आगे तो एक 100 को देखा। एक 100 को देखा तो पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है, इस लाश में मतलब इस लाश, ये व्यक्ति कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्यों ऐसे सोया हुआ है, इसका लाश ऐसा क्यों है। उसके बाद एक जगह और गए तो उन्होंने देखा कि एक सन्यासी को। तो सन्यासी जो थे मौन धारण करे हुए थे, कह सकते हो आप, ध्यान लगा रखे थे। तो इन 4 दृश्यों को देख करके गौतम बुद्ध का विचार बदल गया, यानी सिद्धार्थ का विचार बदल गया। और उन्होंने सोचा कि ये जितने भी भोग विलास के जीवन हैं, जितने भी सुख सुविधाएं के जीवन, इनको उन्होंने त्याग करेंगे। और चौथा व्यक्ति को देखकर वो प्रभावित हो गए और उन्होंने उसी तरह का जीवन अपनाने का सोचा। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में अपने गृह त्याग कर दिए। इसके बाद 6 साल के कठिन तपस्या के बाद हमारे बिहार के गया जी अभी जो नाम हो गया गया का, वहां पे इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने कड़ी तपस्या की। लगभग 6 वर्षों के तपस्या के बाद, ध्यान लगाने के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब जाकर के सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया वो सारनाथ में दिया। यह उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। लेकिन अधिकांश जो उपदेश दिया वो श्रावस्ती में दिया, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज के समय में वो श्रावस्ती का इलाका अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों तक आप देख सकते हैं। आगे चल करके गौतम बुद्ध के विचार बहुत लोगों ने अपनाया, बहुत सारे लोग इनके शरण में चले गए। आगे चल के इनके जो उपासक थे, जो इनको मानते थे, वो 2 गुट में बट गए, 2 भागों में बट गए। एक भिक्षुक और एक भिक्षुक और एक दूसरा नाम था, याद नहीं आ रहा मुझे, मैं आपको बता दूंगा। गौतम बुद्ध के बहुत सारे विचार ऐसे हैं अगर आप अपना लें तो बहुत सारे आपको लाभ हो सकते हैं जीवन में। उन्होंने कहा था कि जो आपका जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, तो
तो एक काम करते हैं, यहां तक जितना भी मैंने पढ़ाया तो सारी चीजों को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात पूछेगा एग्जाम में आपका, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध से महत्वपूर्ण पॉइंट, और इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज कहा जाता है, या ज्योति पुंज भी कई जगह लिखता है किताबों में, ज्योति पुंज। ठीक है, पिता का नाम क्या था इनका? पिता का नाम, तो पिता का नाम मैंने आपको बता दिया, सुधोधन। ठीक है, और ये शाक्य गण के मुखिया थे, शाक्य गण के मुखिया थे ये। ठीक है, एंड इसके बाद माता जी का नाम मैंने आपको बताया, माता जी का नाम महामाया या माया देवी, कई जगह माया देवी देता है, ठीक है, या कई जगह महादेवी देता है, माया देवी। ठीक है, इसके बाद बात करें मौसी का नाम क्या था? मौसी जी का गौतमी प्रजापति, एंड बात करें इसके आगे कि इनका जन्म कब हुआ था सर? जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए बहुत सारे लोगों को अभी समझ में नहीं आता ईसा पूर्व और ईसवी। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। इसके बाद मरण कब हुआ था, यानी मरण यानी मृत्यु, तो याद रखिएगा आप लोग 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, स्थान क्या रहेगा सर? स्थान रहेगा कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में, लुम्बिनी जंगल में। ठीक है, लुम्बिनी वन में। ठीक है, एंड इसके बाद बात करें मरण कहां हुआ था, इनका मृत्यु कहां हुआ था? याद रखिए मृत्यु जो हुआ था इनका कुशीनगर या कुशीनारा लिखता है किताबों में आपके, कुशीनगर में। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश देवरिया के आसपास पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है, और ये कहां पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, और इन्होंने क्या चार दृश्य देखा, अभी और भी बात करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद बात करें इनके पत्नी जी का नाम क्या था? पत्नी का नाम बताएं तो, पत्नी का नाम क्या था इनके? पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इन लोगों से संतान की उत्पत्ति हुई, उनका नाम क्या रखा गया? राहुल। ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया? गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में किया इन्होंने? गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में किया? गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में किया, 29 वर्ष की उम्र में। और ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई? 35 वर्ष की उम्र में, 6 साल के घोर तपस्या के बाद, या कह सकते हैं मौन धारण करने के बाद। ठीक है, ध्यान लगाने के बाद। एंड देखिए, ध्यान देखिएगा, जब ये अपने घर को गृह त्याग करते हैं, जिस घटना को कहा तब महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण मतलब क्या होता है? घर का महान त्याग करना। ठीक है, गौतम बुद्ध ने, बताइए, सोचिए, राजा के जिंदगी जी रहे थे, क्या विचार बदला? सन्यासी को दृश्य देख लिया उन्होंने तो उनका विचार बदल गया। सोचने वाली बात है, आज के लोग ऐसे कर सकते हैं? सोचने वाली बातें हैं ये। ठीक है, 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, और कितने साल लगे यहां से यहां तक देखा है तो 6 वर्ष लगे। ठीक है, ये सॉरी इसके लिए जो लाइट फ्लैक्चुएट कर रहा है इसके लिए सॉरी। ठीक है, 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया, सॉरी, ये ज्ञान प्राप्त हुआ कहां? गया में। और ये इलाका क्या कहला गया? बोध गया कहला गया। ठीक है, बोध गया कहलाया यह एरिया। ठीक है, और किस वृक्ष के नीचे? पीपल का वृक्ष था, पीपल का वृक्ष। ठीक है, और इसी वृक्ष का नाम बाबू आज के समय में जाना जाता है बोधि वृक्ष। क्या दिया जाता है? बोधि वृक्ष। ठीक है, बोधि वृक्ष। और ये बोधि वृक्ष जो है ना, यही बिहार का राजकीय चिन्ह माना जाता है, यही बिहार का राजकीय चिन्ह माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें हम लोग, ध्यान देंगे, और ये जो नदी था ना यहाँ पे, याद रखिएगा, निरंजना नदी या फल्गु नदी था। ठीक है, 4 दृश्य का नाम मैंने आपको बताया ना यहाँ पे। ये क्या बार बार लाइट हिल रहा है बाबू? चलिए, इसमें 4 दृश्य मैंने आपको बताया था। 4 दृश्य कौन कौन से थे? 4 दृश्य इन्होंने देखा था नगर घूमते समय। 4 दृश्य, पहला नंबर बीमार व्यक्ति देखा, सॉरी बूढ़ा व्यक्ति देखा इन्होंने, बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद इन्होंने देखा बीमार व्यक्ति देखा इन्होंने। क्या देखा? बीमार व्यक्ति देखा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या देखा इन्होंने? शव देखा, शव यानी लाश को देखा इन्होंने। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या दिखा? शव यानी लाश, जिसे कह सकते हो मरण शरीर, जिसे आप लाश कह सकते हो, मरण शरीर। चौथा क्या था? सन्यासी। ठीक है, सन्यासी, और सन्यासी का जीवन इन्होंने धारण कर लिया। ठीक है, और इसी के आगे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आशा करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। ये जो लाइट जो आपको भूख भाई कर रहा है बार बार ना, इसका हम लोग समस्या को हल करेंगे जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
खाएंगे मेरे को आता है।